क्लास 10 आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 का सलूशन। 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिना इसको डिवाइड करके आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो देखिए, हम इसको कैसे बताते हैं, रूल भी उसी में बता देंगे और क्वेश्चन भी आपको इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, ये जो नंबर दिया है 13/3125, इसका डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को ध्यान देंगे और इसका डिनोमिनेटर कितना है 3125 है। इसका डिनोमिनेटर कितना है 3125। द डिनोमिनेटर इज 3125। इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पता करें। 3125 का बच्चों आप क्या कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो हम देखिए हमें क्या फैक्टर मिलेगा, 3125 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, 10 अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 होता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और 2 और 5 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ देखिए 3125 हैज़ 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर। ठीक है, सो 13/3125 is a terminating डेसिमल। बस जब प्राइम फैक्टर में 2 या 5 का फंक्शन होगा तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई और फंक्शन होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8 है, और इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। तो ये क्या है, 8 हैज़ 2 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, सो 8 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फंक्शन होना चाहिए, तो 2 का ये फैक्टर है, केवल 2 आ रहा है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर है हमारा 64/455। इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है बच्चों इसका 455, और 455 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करके बता दे रहा हूँ कि 5 इंटू 7 इंटू 13 है, और यहाँ देखिए 5 के अलावा 7 और 13 आ गया है, इसलिए 455 हैज़ प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5, so 64/455 is not a terminating डेसिमल। ओके बच्चों, यानी यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर पता की है वो 5 और 2 के अलावा 7 और 13 हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर
इज इक्वल टू 1600 है। और 1600 का अगर हम प्राइम फैक्टर पता करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 6 टाइम एंड 5 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए 1600 हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स एज 2 एंड 5। ये देखिए 2 और 5 का केवल फैक्टर है, सो 15/1600 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 29/343 है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 343 है। और 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 7 ही मिलेगा। तो हियर वी सी दैट 343 हैज़ प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। सो 2 और 5 के अलावा इसका फैक्टर आ रहा है, सो 29/343 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर ज़रा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट नंबर है आपका 23/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। तो इधर देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर, हियर वी सी दैट डिनोमिनेटर is of the function of 2 to the power m and 5 to the power n, so it is a terminating डेसिमल। क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं वो 2 टू द पावर 3 और m टू द पावर 2 का पावर का फंक्शन पहले से ही है, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी आया है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर हैज़, हियर वी सी दैट डिनोमिनेटर has prime factor other than 2 and 5, so 129/2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5 is a non-terminating डेसिमल। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ है डिनोमिनेटर आपका 15 और 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। तो 15 हैज़ प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, so
6/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर हमारा 35/50। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है आपका 50 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 × 5 है। तो हियर वी सी दैट्स 50 हैज़ द प्राइम फैक्टर only 2 and 5, so 35/50 is a terminating डेसिमल, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लास्ट है इसका 77/210। तो इसका देखिए डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर है 210 और 210 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा जो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो ये होगा 2 × 3 × 5 × 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा दूसरे भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे कि 210 हैज़ प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5, so it that is 77/210 so it 77/210 is a non-terminating डेसिमल। ओके बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाता है। आगे की क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए और जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूं तब तक आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।